हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर आईआरसीटीसी ऐप से पेमेंट का पूरा सिस्टम बदल गया। यानी कि अगर आप मोबाइल फोन से टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर आप मोबाइल फोन से का मतलब आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर टिकट बुकिंग करने के दौरान अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का जो है ना पूरा सिस्टम बदल गया है। यानी कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और बताया था कि किस तरीके से पेमेंट करना है, मतलब कि पेमेंट का पूरा सिस्टम बदल गया था, सिर्फ मैंने आपको ये बताया था। लेकिन एक्चुअली में अब आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से पेमेंट करना है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब आप जिस मोबाइल से टिकट बुकिंग कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी मोबाइल से पेमेंट हो सकता है। बाकी कोई और मोबाइल का फोन पे यूपीआई आईडी काम नहीं कर सकता है। मैं आपको जब टिकट बुकिंग करूंगा अभी डेमो तो दिखाऊंगा टिकट बुकिंग के लिए कैसे करें पेमेंट, ए टू जेड सारी प्रोसेस मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं पूरा चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन हुआ आईआरसीटीसी ऐप पे। चलिए मैं ट्रेन के सेक्शन में बुक टिकट करता हूँ, कोई भी है ना, किसी भी डेट को 30 जुलाई को। जब मैंने ट्रेन सर्च किया तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए मैंने स्लीपर पे क्लिक किया, 17 वेटिंग लिस्ट है, मैं बुकिंग करना चाहा। अब यहाँ पर चलिए मैं पैसेंजर का नाम डालता हूँ, मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, है ना। एंड उसके बाद मैं टिकट बुकिंग कर रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से टिकट बुकिंग होगा। ऐड पैसेंजर किया एंड उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट मेथड यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पहले आता था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, बट अब हट गया है। सिंपल नाम डालिए एंड उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स। जैसे ही रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैप्चा कोड आएगा फाइनल कंफर्मेशन के लिए। तो चलिए यहाँ पर प्लीज वेट हो रहा है और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको पेमेंट करना है। क्योंकि बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है पेमेंट में। जब भी आप लोग तत्काल में टिकट बुकिंग करेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या सिलेक्ट पेमेंट मेथड में करना है। वरना अगर वहाँ पे आप कंफर्म नहीं कर पाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपका टिकट ही बुकिंग नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट की वजह से आपका अटक सकता है। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं कैप्चा कोड आ गया है एंड यहाँ पर मैंने कैप्चा कोड भी यहाँ पर फाइनली प्रोसेस कर दिया है पे करने के बाद। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले वॉलेट। वॉलेट का मतलब होता है, वॉलेट से लिखा हुआ है इंस्टेंट पेमेंट। मतलब कि आप आईआरसीटीसी जैसे ही ऐप में लॉगिन होते हैं ना, तो वॉलेट में पैसा ऐड करके, ऐड मनी करके आप वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो। बट यहाँ पर पैसा है ही नहीं, देख सकते हैं आईआरसीटीसी वॉलेट में। अगर पैसा रहता तो सिर्फ एक क्लिक में पेमेंट हो जाता। ओके। एंड उसके बाद और क्या ऑप्शन होता है, ईएमआई ऑन कार्ड्स। मतलब कार्ड्स पे आप ईएमआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लाइन, मतलब कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड एक अलग दिया हुआ है, फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, पूरा कार्ड नंबर डालना होगा, सीवीवी एक्सपायरी डेट, ओटीपी आएगा, उससे पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कार्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी लिखा हुआ है, तो जैसे ही यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने इतने सारे यूपीआई आईडी आ जाएंगे। जैसे ही पहले क्लिक करते थे तो पहले यूपीआई आईडी मांगता था, आप किसी भी का भी यूपीआई आईडी डालिए, या तो इस फोन से टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो इस फोन का भी, या फिर किसी का मोबाइल का, तो उस पर नोटिफिकेशन जाता था, वो पेमेंट कर सकता था। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो पे बाय एनी यूपीआई ऐप। मतलब इसी मोबाइल के अंदर में कोई भी ऐप खोलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, एंड उससे पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि हम किसी दूसरे मोबाइल का दें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर से जैसे ही हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं, फोन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो फिर से प्रोसेस टू पे करेगा तो 3 ऐप आ गई आपके सामने। एंड उसके बाद जैसे ही फोन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं रिडायरेक्ट होकर के फोन पे ऐप इसके अंदर ही खुलेगा। मतलब हम चाह रहे हैं किसी दूसरे के मोबाइल का फोन पे का यूपीआई आईडी डालें, या फिर किसी भी ऐप का यूपीआई आईडी डालें यहाँ पर, और उस फोन पे नोटिफिकेशन जाए और वो पेमेंट करे। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम बिल्कुल हटा दिया गया है। पहले आता था, देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली पेमेंट का ऑप्शन बोला जा रहा है, बट मैं यहाँ पर पेमेंट तो अभी नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। जिस मोबाइल से टिकट बुकिंग कर रहे हैं उसी मोबाइल से अब आपको पेमेंट करना होगा। एंड उस मोबाइल के अंदर में क्या रहना चाहिए, उस मोबाइल फोन के अंदर में यूपीआई आईडी का सिस्टम रहना चाहिए। मतलब कि यूपीआई आई फोन पे, भीम, या फिर जो भी होता है ना, अमेजोन पे वगैरह ऐप, गूगल पे वगैरह, ये सभी रहना चाहिए फ़ोन के अंदर में। और अगर नहीं है तो फिर आप आईआरसीटीसी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड कौन सा है। तो देखिए, आप या तो जनरल में टिकट बुकिंग कर रहे हैं या फिर तत्काल के लिए, सुन लीजिए सबसे बड़ी बात, अगर आप इंडियन रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर आप इतना टाइम देंगे यूपीआई आईडी में, तो आपका टिकट जो है काफ़ी लेट से बुकिंग होगा और पेमेंट में बच जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है कि आपको जब भी पेमेंट करना है तो आईआरसीटीसी ई वॉलेट से ही पेमेंट करना है। किस तरीके से ई वॉलेट से पेमेंट यहाँ पर करना है, किस तरीके से यहाँ पर ई वॉलेट से पेमेंट करना है, देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पर ऐड मनी है। तो जैसे ही ऐड मनी करेगा ना यहाँ पर, तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 199 रुपया पहले से बैलेंस है। तो यहाँ से सबसे पहले आप ऐड मनी कर लीजिए, है ना, ऐप से अपना, एंड उसके बाद आप पेमेंट करिए। क्योंकि जैसे ही
आप IRCTC ई-वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो एक क्लिक में पेमेंट हो जाएगा, आपको झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अगर किसी ऐप ये सब के थ्रू पेमेंट करते हैं तो थोड़ा सा रिडायरेक्ट होगा, उसके बाद उस ऐप में ले जाएगा, थोड़ा सा समस्या का कारण बन सकता है। उससे पहले आप IRCTC ई-वॉलेट में यहीं पर एक क्लिक में पेमेंट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहा कि यहाँ पर देख सकते हैं टिकट बुकिंग के लिए पेमेंट कैसे करें। एंड IRCTC ऐप से पेमेंट मेथड पूरा बदल गया है, पहले ऑलरेडी सिलेक्ट होकर के आता था बट अब ऐसा यहाँ पर नहीं है। सो फाइनली आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।